शाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको अष्टम भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि अष्टम भाव को क्या देखा जाता है। अष्टम भाव से लग्न से लेकर के आप चंद्र लग्न से भी अष्टम भाव देख सकते हैं और अपनी लग्न से भी अष्टम भाव को के स्वामी को देख सकते हैं। आपके लग्न से अष्टम भाव का स्वामी कौन है, इसको आपको देखना है। अष्टम भाव का स्वामी किसी भी भाव में रहता है तो उतना अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो जाए, दूषित भाव का स्वामी दूषित भाव में हो जाए, तो यह अपने आप में एक विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है, इस बारे में मैं भी आपको जानकारी दे रही हूँ। अष्टमेश जो होता है, 8वें का स्वामी कहाँ बैठा है, इसकी स्थिति के अनुसार आपके उसका पता चलता है कि आपकी आयु कैसी होगी, आप कैसे आपका होगा जीवन। इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि ये रहस्यमयी स्थान होता है। जो अष्टम भाव होता है, एक रहस्य का स्थान होता है। ये गूढ़ विषयों का रहस्य होता है, गुप्त विद्याओं का रहस्य होता है। आयुष और आयु का यह स्थान होता है, मृत्यु का भी स्थान होता है। इसकी स्थिति देखकर आपकी आयु का निर्णय किया जाता है। और ससुराल से मिलने वाले जो भी धन होते हैं, खजाना होता है, गुप्त धन होते हैं, और मृत्यु, बीमारी, ये सब का यहाँ से देखा जाता है। अष्टमेश का स्वामी का नव निर्माण ये करती है। वृश्चिक राशि नव निर्माण करती है, मतलब वृश्चिक राशि आठवां नंबर आता है, इसलिए जीवन में नव निर्माण करने वाली राशि है और ये गूढ़ रहस्यों की राशि है। शनि ही शिव है और इसके शनि ही शिव हैं, वही संहारक है। इस भाव का कारक शनि है। इसकी जिंदगी एक मुसाफिर खाना है, तो जिंदगी का शनि से आयु का देखा जाता है। अष्टम भाव में शनि जो होता है वो कारक भाव में बैठा हुआ है। इस भाव का कारक शनि होता है। यहाँ पे शनि बैठ जाए तो आपकी आयु में वृद्धि करता है। तो यह लग्न में बैठ जाए तो क्या होता है, शरीर का सुख आपको कम मिलेगा। ब्राह्मण देव की निंदा करने वाले नास्तिक स्वभाव के आप होंगे। दूसरों दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करने वाले व्यक्ति होंगे। यदि अष्टम भाव का स्वामी लग्न में आ जाए तो आपका स्वभाव थोड़ा सा कष्ट देने वाला होता है। वाद विवाद करने वाले आप होंगे, किसी बात को काटने वाला आपका नेचर होगा, किसी बात को तुरंत काट देंगे। और जीवन में धन प्राप्ति करने के लिए आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लग्न में होकर के कहीं ना कहीं आप अपनी पत्नी से अलग हटके के कुछ रिश्ते आप बनाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। दो पत्नी का योग भी यहाँ पे हो जाता है। द्वितीय का स्वामी प्रथम में बैठा हो तो दो पत्नी का भी योग होता है। आप इसको लग्न से भी देख सकते हैं। और चंद्रमा जो आपकी राशि हो, यहाँ पे राशि अपनी लिख लेंगे, उसके बाद अष्टम भाव का स्वामी को उसका विवेचन देखेंगे। आप उसको चंद्र लग्न से भी देख सकते हैं और लग्न से भी देख सकते हैं। अष्टम का स्वामी दूसरे भाव में आएगा तो आप पराधीन होंगे, दूसरों के अधीन रह करके कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे और आपका गया धन वापस नहीं आ पाता है। आप अप्रामाणिकता आपके अंदर होगी, पर अप्रामाणिक आपको बनाता है। पारिवारिक शांति आपको नहीं देगा। खानदान परिवार में आपको सम्मान नहीं देगा। बलहीन, अल्प ज्ञान, अल्प बुद्धि वाले आप होंगे, अल्प धन वाले होंगे। वाणी आपकी मधुर नहीं होगी। अष्टम का स्वामी यदि दूसरे भाव में आ जाए तो ये सब चीजें दूसरे भाव से होता है। पाप ग्रह यहाँ पे आएंगे तो आपकी वाणी को कटु कर देंगे। आपके नाना प्रकार की कामनाएं होंगी, कामनाशील होंगे। राजा के कोप का शिकार भी होंगे, मतलब राजा अधिकारी जहाँ आप काम करते होंगे वहाँ के बॉस से, आपके अधिकारियों से आपकी नहीं बनेगी, वहाँ भी आपको सुख नहीं मिलेगा। और तीसरे भाव में अष्टम का स्वामी आ जाए तो आपके भाइयों से आपकी अनबन बनी रहेगी, माता पिता से आपकी सुख नहीं मिलेगा। भाई बहनों, छोटे भाई बहनों से अक्सर आपका अनबन होती रहेगी। आलसी, कमजोर तबीयत के आप होंगे। और जातक को व्यसन होना, रिश्तेदारों से मतभेद होना, ये सब चीजें तृतीय भाव में अष्टमेश के होने से होती है। इस भाव में यदि आपका अष्टम का स्वामी चला जाए। और चौथे भाव में क्या होता है, अष्टम का स्वामी चला जाए तो माता पिता, जमीन जायदाद के मामले में आपको बहुत
कष्टों से ये आपको संपत्ति मिलती है। पैतृक संपत्ति आप नष्ट करने वाले व्यक्ति होंगे, डरपोक होंगे। पिता से धन जरूर मिलेगा, लेकिन आप धन को गलत कार्यों में लगाने वाले व्यक्ति होंगे। अष्टम का स्वामी चौथे में होने से ये पैतृक संपत्ति को नष्ट करने वाले आप होंगे। जमीन जायदाद को भी आप, माता पिता के जमीन जायदाद को नष्ट करने वाले होंगे। तो अष्टम का स्वामी चौथे में बैठे तो अच्छा नहीं होता है। यदि कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, इन सब चीज़ों में थोड़ी कमी आ जाती है। आप धन संग्रह करेंगे, सुखी रहेंगे। अच्छे ग्रहों की दृष्टि से भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। पंचम भाव में यदि अष्टमेश होगा तो कुछ संतान की क्षति होगी। पिता आयुष्मान होंगे आपके, जिद्दी होंगे आपके पिता। कुछ संतानें आपकी क्षति होगी संतानों की। जैसे संतान आपकी कोई खत्म हो गई हो, कोई आपके संतान को पीड़ा हो जाए, संतान आपकी कम होगी, वह धनवान होगी। पाप ग्रहों की अगर साथ में है तो अष्टमेश है तो अस्थिर स्वभाव वाले आप होंगे। यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो थोड़ा संतान के मामले में आप अच्छे होंगे, नहीं तो यहाँ पे अष्टमेश का स्वामी आपके संतान को क्षति पहुँचाता है। छठवें भाव में यदि अष्टमेश हो जाए तो आप बाहुबली, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। शत्रुता सूर्य मंगल के साथ होगा तो शुक्र शनि के साथ होगा तो क्या होगा, रोगी होंगे आप। ये सब चीज़ें आपके ग्रहों से बैठने से पता चलती है। गुरु के साथ अष्टमेश छठे भाव में होगा तो अब लंबी आयु देता है आपको। अष्टमेश सप्तम में होगा तो दो पत्नी का योग आपको बनेगा। गुप्त रोग आपके हो सकते हैं, व्यापार में नुकसान आपके हो सकते हैं, लालची क्रूर स्वभाव के आप होंगे, नास्तिक स्वभाव का आप होंगे। अष्टम का मालिक अष्टम में होगा तो ये लंबा आपको आयु लंबी देगा। आप झूठ बोलने वाले जुआरी हो सकते हैं। दृढ़ आयुष का आप होंगे, आपकी आयु अच्छी होगी। दूसरों की निंदा करने वाले आप होंगे। अष्टम भाव में यदि अष्टम भाव का ही स्वामी रहेगा तो आप गूढ़ विषयों के तरफ आपकी रुझान होगा और आप कहीं ना कहीं आपको गुण धन और गुप्त धन मिलने की भी संभावना होती है। और गुरु का आप द्रोही होंगे, गुरुओं की आप सेवा करने वाले नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में गुरुओं का आशीर्वाद नहीं होगा। तो यहाँ पे बैठा लेकिन आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है। आप ज्ञानी होंगे, आप दूर गुण कर्मों की ओर, तंत्र मंत्र और ये सब में बहुत ध्यान देने वाले व्यक्ति होंगे। इसका अब नवम भाव में, अष्टम भाव में देखिए हो जाए इसका तो क्या होता है, ये हुआ। अब नवम भाव में अष्टम का स्वामी हो जाए तो क्या हुआ, अष्टम भाव आपके भाग्य का भाव होता है। यहाँ पे आपके अष्टम का स्वामी चला जाए तो आप धर्म विरोधी कार्य करने वाले नास्तिक हो सकते हैं, पापी हो सकते हैं। मतलब पाप करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। दूसरों का धन हड़पने वाले, संतान की समस्याएं आपको बनी रहेगी। यहाँ पे आपको भाग्य में बाधा देगा। अष्टम का स्वामी अगर नवम में बैठ जाए तो आपके भाग्य में हर समय गति से आपका भाग्य नहीं चलेगा, रुकावटें आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी। तो ये सब आपके जीवन में आए तो आपका जो नवमेश का स्वामी होता है उससे संबंधित व्रत आदि करेंगे तो आपका नवम भाव मजबूत होगा। अष्टम का स्वामी 10वें में आ जाए तो पिता से सुख आपको नहीं देगा। सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, लेकिन आप वहाँ पे बहुत संघर्षों के बाद आपको ये होगा। आप कर्महीन होंगे, वहाँ पे जा करके भी आप थोड़ा सा कर्महीन होंगे, आलस से दिखाएंगे तो आपकी नौकरी भी कहीं ना कहीं चली जाएगी। बिना मित्र के आप होंगे, आपका व्यवहार सबके साथ अच्छा नहीं होगा। तो 10वें भाव में आपके करियर को बाधित करेगा अष्टम भाव का स्वामी। और लाभ भाव में यदि अष्टम का स्वामी है तो आपको पाप कर्म करने वाला बना देता है। अकस्मात आप कहीं दुखी हो जाएंगे, बाल्यकाल में दुखी रहेंगे, बाद में सुख की प्राप्ति आपको होगी। मतलब अष्टम का स्वामी यदि 11वें भाव में है तो आपका बचपन बहुत कष्टों में बीता होगा और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जीवन में थोड़ा सा सुख आपको मिलेगा। तबीयत आपकी नरम गरम होती रहेगी। तबीयत आपकी थोड़ी बहुत कभी खराब होगी, कभी अच्छी होगी। तो स्वास्थ्य आपका आपके गोचर के अनुसार आपका स्वास्थ्य भी गिरता रहेगा। 12वें भाव में यदि अष्टम का स्वामी है तो ये खराब कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे। आप धन नष्ट करने वाले व्यक्ति होंगे, गलत कार्यों में पैसा खर्च करेंगे, चालबाज होंगे, आप पाप कर्म में करने वाले होंगे। आयुष आपके कोई आपके आयु में भी आपको
दिक्कत होगी, दुर्घटनाओं की संभावना होगी, कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा। 12वें भाव में अष्टम का स्वामी होगा तो कोई कार्य आपके पूरे नहीं होंगे, आप अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे। तो इन सब को देख करके आपके अष्टम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में, 6 छठवें में बैठा हो तो अच्छा होता है, और 12वें में थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है, 11वें में बाद में सुख देता है। इसलिए अष्टम के स्वामी का और भाव में बैठना अच्छा फल नहीं देता। अगर जिस भाव में अष्टम बैठा हो, अष्टमेश, उस भाव की जो राशि होती है उसकी आप उपासना ध्यान करिए, तो आपका अष्टमेश उस भाव में बैठ के आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने आज आपको अष्टम भाव के बारे में जानकारी दी। ये चंद्र लग्न से भी आप अष्टम भाव देख सकते हैं और अपने लग्न से भी देख सकते हैं। तो आज मैंने अष्टम भाव के प्रत्येक भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं प्रत्येक भाव के बारे में आपको जानकारी दूंगी और नक्षत्रों के बारे में भी हर तरह की जानकारी आपको मैं देती रहूंगी। नमस्कार।